वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है कि कैसे जो FLNA का एग्ज़ाम आप लेंगे उस एग्ज़ाम का परिणाम कैसे आप बनाएंगे। तो जैसे कक्षा 2 की जो असेसमेंट शीट है वो आप कंप्लीट स्कोर शीट है वो कैसे तैयार करेंगे उसका मैं ये आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। उसी प्रकार सभी विषयों का होगा साथियों, और सभी कक्षाओं का इसी आधार पर होगा। तो सबसे पहले इस सीट में जैसे 15 विद्यार्थियों के नाम आ सकते हैं साथियों, तो 15 विद्यार्थियों के नाम यहाँ पर लिख दें। सर्वप्रथम नाम यहाँ पर लिखें जितने भी विद्यार्थियों का है। उसके बाद में साथियों पेपर को, जो 20 नंबर का आपका पेपर है उसको 4 प्रकार के प्रश्नों में बांटा गया है। जैसे 10.1 जैसे यहाँ लिख रहा है C 10.1 के 4 प्रश्न है। ये जो C 10.1 भाग है साथियों उसके अंक बार 4 हैं। उसी प्रकार C 10.3 के अंक बार हैं वो 4 हैं। उसी प्रकार C 9.3 है उसके अंक बार 4 हैं और 4 प्रश्न पेपर में दे रखे हैं। और C 10.5 है के 4 प्रश्न पेपर में हैं और अंक बार भी 4 हैं। और C 10.8 के भी 4 प्रश्न पेपर में दे रखे हैं और अंक बार उसका भी 4 है। अब ये C 10.1, C 10.2, C 10.3, ये C 10.4 पेपर में कहाँ पर है साथियों। चलते हैं साथियों पेपर पर, और उसमें जितने नंबर आते हैं उस आधार पर इन साथियों को, इन बच्चों को यहाँ पर नंबर देने हैं। जैसे 10.1 में इस संबंधित बच्चे के, जैसे यहाँ पर नाम है राहुल, उस राहुल के 10.1 है जो भाग है पेपर का, उसके 4 प्रश्न है। 4 प्रश्नों में से हर प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। उसमें 4 में से 4 आए या 2 आए या 3 आए वो यहाँ पर देने। उसी प्रकार दूसरे भाग में 10.3 में इस बच्चे के कितने नंबर आए वो यहाँ पर लिखने। तो इस प्रकार साथियों प्रत्येक भाग के नंबर यहाँ पर लिख के सब जुड़कर टोटल कुल 20% का कितना अंक बार यहाँ होगा। तो ये सभी चारों जो अलग अलग इसमें 1, 2, 3, 4, 5 साथियों दे रखे हैं भाग, इन पांचों भागों के नंबर टोटल प्लस होकर और यहाँ पर भरे जाएंगे साथियों नीचे। तो जैसे पेपर पे चलते हैं साथियों अपन। तो जैसे साथियों ये पेपर है, हिंदी विषय का पेपर है। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 20 लिख रखी है। 60 मिनट का पेपर है। आप यहाँ पर रोल नंबर बच्चों को लिखाएं, दिनांक लिखाएं और यहाँ पर नाम लिखें। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 16 में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प ए ब स द का चयन करना है। तो ये तो रहे 1 से 16 तक प्रश्नों की बारी। उसमें साथियों ये देखो तो दे रखा है कि भाग यानी दक्षता के आधारित प्रश्न है। उसमें C 10.1 यानी ये ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित करना है और स्वरों शब्दांशों को शब्दों से मिश्रित करने और शब्दों को ध्वनि या शब्दों से खंडित करने में सक्षम होना है बच्चों का। ये गुण विकसित करने के लिए ये C 10.1 दिया गया है। तो जैसे इसमें पूछा गया इस चित्र के नाम की पहली ध्वनि है, तो जैसे इसमें आ है तो ये स अगर किसी ने लिख दिया तो ये स राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंकलन होगा साथियों, पहला दक्षता। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये दक्षता 10.3 है। उसमें है लिपि की वर्णमाला के सभी अक्षरों, जैसे अक्षर के रूप को पहचानना और इस ज्ञान को पढ़ने और लिखने के लिए उपयोग करना। तो ये जैसे C 10.1 जो साथियों है दक्षता, उसमें 1, 2, 3 और 4 प्रश्न दे रखे हैं। अगर किसी विद्यार्थी के ये चारों सही है तो 10.1 जो C 10.1 दक्षता है जो अपने रिजल्ट में, तो वहाँ पर 4 नंबर आ जाएंगे अगर चारों सही है। अगर 3 सही है तो 3 नंबर आ जाएंगे। और उसी प्रकार साथियों जैसे ये चारों किसी के सही हैं तो यहाँ पर साथियों 4 नंबर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे उस विद्यार्थी का नाम आ जाएगा। और ये 10.1 के 4 प्रश्न है, अंक बार अगर चारों सही हैं तो साथियों यहाँ पर 4 नंबर आ जाएंगे। अगर 3 सही हैं तो 3 नंबर आ जाएंगे, 2 सही हैं तो 2 नंबर आ जाएंगे। इस प्रकार इस प्रश्न पत्र के 5 भाग कर दिए गए हैं साथियों। प्रत्येक भाग में 4-4 प्रश्न दिए गए हैं, 4-4 उनका अंक बार है। और इसमें 1 से 16 तक जो प्रश्न है, यहाँ तक कहने का अर्थ है यहाँ तक तो प्रत्येक प्रश्न का एक एक अंक बार होगा साथियों। लेकिन इसमें प्रत्येक प्रश्न का अंक बार 1 नहीं होगा, उससे संबंधित भी अपन चर्चा करेंगे अभी। फिर देखो ये दक्षता C 9.3 धारा प्रवाह और सार्थक बातचीत करना, इसमें है कि ये चित्र किसका है ये बच्चा बता देगा। तो इसके ये 4 प्रश्न इसमें संबंधित हैं साथियों। फिर है C 10.5 ये स्वतः ही कहानी के भागों
रूपरेखा और लेखन के नज़रिए को पहचान सकेगा। तो ये कहानी दी गई है, ये कहानी में कौन सा जानवर है, ये कुछ मतलब इसके करेक्टर को पहचानने के संबंधित 4 प्रश्न है। और उसी प्रकार साथियों ये यहाँ पर जो भाग ब है ये महत्वपूर्ण है, इसमें गलती न करें। सी 10.8 अपनी समझ और अनुभव को व्यक्त करने के लिए एक आलेख लिखना। जैसे मान लो 17 नंबर प्रश्न है, शिक्षक विद्यार्थियों से बिना मात्रा के 4 वर्णों के शब्दों का श्रुत लेख करवाएं। तो बिना मात्रा के 4 अक्षर है जो आपको बोलने हैं और बच्चों को लिखने हैं। अब बच्चे इसमें जैसे सभी सही लिख दें चारों तो उसको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर 2 सही लिखेंगे तो आधा नंबर मिलेगा, 3 सही लिखेंगे तो 3/4 मिलेगा, अगर 1 सही लिखेगा तो पाव नंबर मिलेगा। तो ये 1 नंबर का प्रश्न नहीं है, ये आप विद्यार्थी के परफॉर्मेंस के आधार पर उसके मतलब कहने के लिखने के आधार पर इनको नंबर देने साथियों। तो 17 से 20 जो ये 4 प्रश्न हैं ये 1 नंबर के हैं, परंतु इसमें विद्यार्थी के जो उसकी क्षमता के आधार पर उसने कैसे लिखा है उसके आधार पर आप इसमें पाव, आधा, पौन, 1 दे सकते हैं। जैसे इससे संबंधित निर्देश हैं वो साथियों ये यहाँ पर नीचे दे रखे हैं। ये यहाँ पर जैसे भाग ए प्रश्न 1 से 16 तक है, 1 से 16 तक है, उसमें प्रत्येक है वो 1 अंक है, प्रत्येक का 1 अंक है। परंतु प्रश्न 17 से 20 तक भाग बी जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे, प्रश्न 17 से 20 तक है, ये रूब्रिक आधारित मूल्यांकन है। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी के प्रदर्शन के आधार पर 1, आधा, पाव और 0 अंक भी दे सकते हैं। प्रश्न 17 श्रुतलेख है, जैसे निर्धारित शब्द पंक्तियां स्पष्ट रूप से बोलना, लिखना व शब्दों को स्पष्ट रूप से लेखन के आधार पर अंक दें। उसी प्रकार प्रश्न 18 वाक्य निर्माण है, तो उसमें भी वाक्यों का मूल्यांकन उचित शब्द प्रयोग, सार्थकता व शुद्ध लेखन के आधार पर करें। उसी प्रकार प्रश्न 19 है, उत्तर का मूल्यांकन विचार, अभिव्यक्ति, प्रासंगिकता, स्पष्टता व पूर्णता के आधार पर आपको नंबर देने जो 1 से लेकर 0 तक हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि 1 अंक पूर्ण सही होने पर 1 अंक देना है साथियों। यहाँ पर देखो ये निर्देश भी दे रखे हैं कि पूर्ण सही होने पर 1 अंक देना है, और अगर आधा अंक कब देना है, आंशिक रूप से सही है तो, और 1/4 अंक देना सीमित प्रदर्शन, और 0 अंक यानी गलत है बिल्कुल ही तो 0 अंक देना है। उसके आधार पर अगर जैसे मान लो आपके यहाँ पर दे रखा है, जब आप शाला दर्पण पे इसको रिजल्ट के रूप में आप बनाओगे तो किसी के 3.5 अंक आ रहे हैं तो 3.5 के साथ तो 4 लिखना है, उसको राउंड अप करना है, और 3.25 के 3 ही होते हैं तो 3 लिखना है। तो शाला दर्पण पर अंक दर्ज करने से पूरे विद्यार्थी के दक्षतावार एवं कुल प्राप्तांक की को उनकी पुनः जांच कर सुनिश्चित करें। तो ये नहीं कि 3.5 है तो 3.5 शाला दर्पण पे नहीं चढ़ेंगे, 3.25 भी नहीं चढ़ेंगे, इनको राउंड अप करना है, 3.5 का 4 करना है और 3.25 का 3 करना है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि कैसे ये आंसर शीट तैयार आपको करनी होगी, रिजल्ट शीट ये, और ये कहाँ से डाउनलोड करनी है इससे संबंधित वीडियो मैंने पूरे में बना दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा साथियों। तो इस प्रकार ये प्रत्येक विषय की है, इस प्रकार बनानी है आपको ऑफलाइन, और इसकी एक फाइलिंग करनी है, और उसके बाद जैसे ही शाला दर्पण में इसमें चढ़ाने के लिए टैब ओपन हो तो शाला दर्पण में इसको चढ़ा देना है। तो शाला दर्पण में ये 20 में से अंक चढ़ेंगे साथियों। तो इनका टोटल जैसे एक विद्यार्थी है इसमें प्रथम 10.1 में कितने मिले, 10.3 में कितने मिले, 9.3 में कितने मिले, और सी 10.5 में कितने मिले, और 10.8 में, ये पाँचों भाग के टोटल है वो यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के 20% में से अंक बार यानी कितने नंबर आएंगे 20% का, और कुल अंक बार भी 20 होगा। तो इस प्रकार एक शीट ये तैयार हो जाएगी आपके पास। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर साथियों करें। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।